Students, a very good morning. I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, आज का लेसन है स्टैंडर्ड फोर्थ ENB NCERT ENB टेक्स्ट बुक चैप्टर 19. लेट्स eat टुगेदर. चलो साथ में मिलके खाना खाते हैं. आप लोग भी ऐसे साथ में मिलके खाना खाते होंगे ना आपके फ्रेंड्स के साथ. जब आप स्कूल में आते थे, फिर रिसेस होता था, फिर साथ में मिलके कैसे टिफ़िन करते थे, मतलब टिफ़िन खाते थे, तो कैसे मतलब मज़ा आता था. तो इस तरह से इस चैप्टर में यहाँ पे स्टोरी है. चलो देखते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, क्या है स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. क्लास पार्टी. तो क्लास में पार्टी है, तो सोचो क्लास में अगर पार्टी होता है, सब मिलजुल के दोस्त मिलके, तो कैसे मस्ती होगा, है ना. कितना मस्ती होगा, मज़ा आएगा. तो देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में कैसे हुआ मज़ा, है ना. क्लास पार्टी कैसे किया. द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशन. द चिल्ड्रेन टॉक अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडेज. तो स्कूल रीओपन हुआ, यानी फिर से चालू हुआ. आज वैकेशन ख़त्म होने के बाद आज से स्कूल रीओपन हुआ स्टोरी में. तो सभी चिल्ड्रेन आपस में सब बातें करने लगे कि तूने कैसे मस्ती किया, तूने कैसे बिताया, है ना, क्या मज़ा किया, किस तरह से मनाए हॉलीडेज. सब ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं. आप लोग जैसे स्कूल खोलते हैं, फिर जब नेक्स्ट क्लास चालू होता है, फिर आप भी फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हो, तो इसी चैप्टर में ऐसे ही है. चिल्ड्रेन सब आपस में बातें कर रहे हैं. तो मीना कह रही है, वाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाल्म्स. तो मीना कह रही है कि क्यों तुमने हाथों में हथेली पर मेहंदी लगाए हैं, तुम्हारे हथेली पर मेहंदी है. आरती को कहा. आरती ने कहा, बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग. क्योंकि कारण मेरे अंकल के शादी थे, इसीलिए. तो शादी होता है घर में, फंक्शन होता है, तो मेहंदी तो हाथों में लगते हैं ना. मीना, ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. तो तुमने तो बहुत सारे मस्ती किए होंगे ना, बहुत मज़ा किए होंगे. आरती, यस आई एंजॉयड अ लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. हाँ, मैंने तो बहुत सारे मज़ा किए, एंजॉय किए, और बहुत सारे खाना भी हम लोग साथ में मिलके खाए हैं. हमने मिलजुल के खाना भी खाए हैं. रहना, Shall we also eat together in the class. क्या हम साथ में मिलके क्लास में खा सकते हैं. डेविड ने कहा, वाओ इट विल बी फन. कितना मज़ा आएगा. लेट्स डू दैट. चलो हम करते हैं ना. ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास. सबने मिलके डिसाइड किया कि हम क्लास में एक पार्टी अरेंज करेंगे. इकॉन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम. सब ने आपस में बातें मतलब बोल दिया, फैसला कर लिया कि सब घर से लेके आएंगे. ऑन सैटरडे, फिर सैटरडे के दिन, दे ऑल ब्रॉट द थिंग्स एंड इन्जॉयड द पार्टी. सब मतलब घर से लेके आए थे, कुछ ना कुछ बहुत लेके आए थे सैटरडे के दिन. और वेराइटी ऑफ डिशेज वेयर देयर, मतलब बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ था, अलग अलग टाइप्स के डिशेज सब लेके आए थे, और सब ने बहुत ही इंजॉय किया. ओके, पार्टी में ऑल प्लेड, सैंग एंड डांस टुगेदर. फिर सब मिलजुल के मतलब खेला भी, और सब ने गाना भी गाए और डांस भी किए, सब मिल के किए. तो सोचो ऐसे मिलजुल के सब साथ में मिल के करेंगे. ओके, तो कितना मज़ा आएगा. नेक्स्ट है राइट इन योर नोटबुक. तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोटबुक पे लिखना है, करना है, लिखना है नोटबुक में, फिर उसका आंसर आपको नोट में लिखना है. ठीक है, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों ही नोट में लिखना है. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन और आंसर. चलो, ये है आपका क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स. क्या तुम किसी और के साथ खाना खाए हो. यस आई लाइक टू ईट विथ अदर्स, मतलब मुझे भी ये किसी के साथ खाना पसंद है. तो मुझे भी किसी और के साथ खाना पसंद है. 2. ऑन विच ओकेशंस डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स. मतलब कौन सी ओकेशन में तुमने ऐसे साथ में मिलके, फ्रेंड्स के साथ मिलके खाना खाए हो. आंसर, वी ईट टुगेदर विथ द फ्रेंड्स ऑन ओकेशंस लाइक फेस्टिवल्स, डेज, पिकनिक्स, मैरिजेस एंड बर्थडे सेलिब्रेशन. तो आप खाए साथ में मिलके फ्रेंड्स के साथ, फेस्टिवल में, पिकनिक्स में, मैरिजेस में यानी शादियों में, और बर्थडे सेलिब्रेशन में हमने ऐसे मिलजुल के
खाना खाए फ्रेंड्स के साथ। 3. हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? व्हेन? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? मतलब पार्टी कब हुआ था, कैसे हुआ था और मतलब कैसे सेलिब्रेट किए थे। तो आंसर आएगा yes. This year on the occasion of our Independence Day we had a party in class. We had called a cook to the school for the occasion and asked him to cook food for us. We had decorated the class with flowers, torans and made beautiful rangolis. We had even arranged a cultural program. तो इंडिपेंडेंस डे के दिन पार्टी हुआ था, मतलब पार्टी हुआ था क्लास में। तो हम लोग मिलजुल के सब खाना खाए थे और डेकोरेट किया, क्लास को पूरा डेकोरेटेड किया था फ्लावर से, तोरण से, ब्यूटीफुल रंगोली से हम लोगों ने क्लास को मतलब डेकोरेट किए थे और साथ में अरेंज किए थे। और क्या अरेंज किए थे? कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 4. व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स ब्रिंग्स टू द पार्टी? मतलब पार्टी में आप किस मतलब आप और आपके फ्रेंड्स क्या मतलब क्या क्या किया है। ओके, माई फ्रेंड्स हैड ब्रॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, हेल्प थेपलास, पूरी, उंधियो, फ्राइड स्नैक्स, सैलड एक्सेट्रा फॉर द पार्टी। तो पार्टी में ये सब लेके आए थे। मतलब पार्टी में आप और आपके फ्रेंड्स क्या क्या लेके आए थे, इस क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन का। तो आंसर है मैं और मेरे फ्रेंड्स क्या लेके आए थे? डिफरेंट टाइप्स के फूड मतलब स्वीट्स लेके आए थे, थेपलास, पूरी, उंधियो, फ्राइड स्नैक्स और सैलड ऐसा पार्टी में लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू, क्या तुमने साथ में मिलके खाना खाया? मतलब साथ में मिलके क्या क्या खाए? तो वी एट स्वीट्स लाइक लड्डूज एंड जलेबीज, फ्राइड स्नैक्स लाइक शवानू, रतलामी, सेव, वकरवड़ी, सैलड, श्रीखंड पूरी, राइस एंड दाल एक्सेट्रा। तो ये सब हम मिलजुल के खाए थे। लड्डूस, जलेबीज, फ्राइड स्नैक्स, चावानू, रतलामी, सेव, वकरवड़ी, सैलड, ये सब हम लोग, श्रीखंड पूरी, राइस एंड दाल, ये सब हम लोग सब खाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. whom all did you invite for your party? मतलब कौन कौन इन्वाइट थे पार्टी में? we had invited our principal, our teachers, the school peons and the village सरपंच to our party. तो पार्टी में किस किस को बुलाए थे, इन्वाइटेड किए थे? प्रिंसिपल को, हमारे टीचर्स को, स्कूल के पियंस हैं उनको और गांव के जो सरपंच है ना उन सबको उनको पार्टी में बुलाए थे, इन्वाइटेड किए थे। 7. who did not attend the party? why? कौन नहीं आए थे पार्टी में और क्यों? the village सरपंच did not attend the party because he had to attend a meeting all the तालुका पंचायत। मतलब विलेज गांव के जो सरपंच है ना, सरपंच तो पता ही है जो फैसला करते हैं, हेड होता है, वही सब फैसला करते हैं। तो वो अटेंड नहीं किए थे पार्टी में नहीं आए थे क्योंकि उनको मीटिंग में जाना था, तालुका पंचायत के मीटिंग था, तो इसलिए उनको वो मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए पार्टी में नहीं आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग उत्तरायण। उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अभी उत्तरायण गए हैं ना, कुछ ही दिन हुआ है, तो आप लोगों ने भी बहुत सारे एंजॉय किए होंगे उत्तरायण में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। पिंकी woke up early in the morning. She ran to call her friends Sejal, Ayush, Tanveer, Fatima and Iqbal to their houses. Today is the Uttarayan. Everyone was so happy. तो पिंकी जल्दी जल्दी उठ गई सुबह और वो दौड़ के गई अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा, इकबाल, इन सब के घर में गए दौड़ के। टुडे इज द उत्तरायण, मतलब आज उत्तरायण है और सब बहुत ही खुश है। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण? लेट्स सी। मतलब वो लोग बहुत ही मतलब एक स्पेशल प्रिपरेशन किया है उत्तरायण सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट किया है उत्तरायण, चलो देखते हैं। लेट्स सी। दे woke up early. Their elder brothers tied the kite brightly, Kina, and kept them ready on the previous day. Pinky's grandmother has made tils, laddu and groundnuts chicky. तो सब मिलजुल के मतलब जल्दी उठ गए सभी
और उन लोगों के जो बड़े ब्रदर्स है, भाई है, वो क्या किया, काइट को मतलब पतंग में वो धागा वागा बांधते हैं ना, धागा बांधते हैं, वो सब मतलब प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया, तो रेडी कर दिया, ठीक है। उस दिन पिंकी के जो ग्रैंड मदर है वो क्या बनाए थे, उन्होंने तिल के लड्डू और ग्राउंडनट्स की चिक्की बनाए थे। सेजल हैज ब्रॉट लड्डू ऑफ पफिड राइस, पफिड राइस यानी ममरा फ्रॉम होम। पफिड राइस यानी वो सेकते हैं ना राइस को, तो फिर क्या होता है, ममरा बन जाता है, तो ममरा का लड्डू सेजल ने घर से लाए थे। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन, तनवीर ने अपने गार्डन से बोर लेके आए थे। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर, आयुष की मम्मी भी फ्रेश बोर दिए थे। पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग ऊंधियू, और पिंकी के मम्मी ने क्या प्रिपेयरिंग किया, ऊंधियू बनाने की प्रिपेयरिंग किया। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू, क्या आपको पता है कि ऊंधियू बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करना होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। इंग्रेडिएंट्स यानी सामान, क्या क्या लगता है आपको पता है। आई होप आपको पता है और आपने खाए भी होंगे, है ना। तो चलो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। क्लस्टर यानी गुवार बीन्स, क्लस्टर बीन्स यानी गुवार, रानार यानी वालोर, बीन्स एंड ब्रिंजल, पोटैटोज एंड टोमेटोज टू, ये सब लगते हैं, मतलब पोटैटोज लगते हैं, टोमेटोज लगते हैं, बीन्स एंड ब्रिंजल लगते हैं। स्पाइसेस में स्पाइसेस कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड विद द स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड एंड यम। तो स्पाइसेस में कैप्सिकम, कोरिएंडर, जिंजर ये सब लगते हैं। फिर स्वीट पोटैटो और एलिफेंट फूड और यम, इनके बिना तो कुछ नहीं, मतलब टेस्ट नहीं आता है। देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू, ऊंधियू का टेस्ट आता ही नहीं है। ओके, तो ये तो लगेगा ही। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स, मदर मम्मी ने फेनुग्रीक लीव्स के पत्ते से मतलब बड़ा बनाया था ना, तो वो वड़ा उन्होंने ऊंधियू में डाला, ठीक है। इकबाल हुआ सरप्राइज टू सी ऑल दिस, इकबाल तो ये सब देख के एकदम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए ना। सरप्राइज है ना, एकदम अचम्मिक होता है ना, एकदम वो हो गया। ओके, सरप्राइज। ग्रैंडमदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग, ग्रैंडमदर ने एकदम गर्मा गरम जलेबी बनाए थे और सभी एकदम स्टार्ट हो गए खाना खाने के लिए। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स, फिर सब गए थे टेरेस में, छत पे ऊपर काइट्स उड़ाने के लिए। सम फ्लू फ्लाई काइट्स, कुछ लोग क्या किया, फ्लाई काइट्स को उड़ा रहे थे। एंड सम हेल्ड फिरकी इन देयर हैंड, फिर कुछ लोग फिरकी पकड़ रहे थे, हाथों में फिरकी पकड़े और कुछ लोग उड़ा रहे थे। एवरीबॉडी चीयर्ड ई कप्पो, ई गाओ गयो गयो एंड ऑल्सो सैंग सॉन्ग्स, और सब इसे चेयर करते हैं ना, चिल्लाते हैं ना। ओके, ई कप्पो कैपो, ये ना ई गेओ ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग भी चेयर करे किए होंगे, ठीक है। और सबने गाना भी गाए थे। थ्रू आउट द डे ऑल वेयर इन सनलाइट, सब एकदम धूप में ही थे। ओके, इतना धूप था फिर भी सब ऊपर ही थे, टेरेस में ही थे, इंजॉय किए थे। दे इंजॉयड अ लॉट, वो लोग बहुत इंजॉय किए थे। ओके, आई होप आप लोगों ने भी उत्तरायण में बहुत सारे इंजॉय किए होंगे और बहुत कुछ खाए भी होंगे, है ना। तो ऐसे ही इस चैप्टर में जो पिंकीज है और उनके जो फ्रेंड्स है वो लोग भी उत्तरायण में बहुत सारे इंजॉय किए, बहुत सारे मज़ा किए, है ना। तो आज का लेसन यहाँ तक ही है। इस चैप्टर का आगे का जो भी लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, केयरफुली, और सुनना है, फिर आपको एक एक सेंटेंस को रीडिंग पढ़ना है। ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच।